अजीत सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सांसद का हत्यारा अभिजीत सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे थे कि पूर्णिया में पप्पू यादव अरेस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ऐसा दिख रहा है क्योंकि भैया माहौल जो है वो बदल चुका है पूर्णिया का। आपको लगातार हम अपडेट दिखा रहे थे और अभी देख लिए होंगे आप कि किस तरह से पप्पू यादव जो है वो सड़क पर बैठ गए हैं और सब लोग अब कह रहे हैं कि पप्पू यादव को तंग किया जा रहा है। एनडीए की सरकार जो है वो तंग कर रही है पप्पू यादव को। सबको डर है कि पूर्णिया का बेटा जीत न जाए। मनीष यादव को फोन घुमाते हैं जो कि शेर हैं, बिल्कुल पप्पू यादव के सिपाही हैं, करीबी नेता हैं, और पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और सीधे बात करते हैं मनीष यादव से जो कि करीबी नेता है पप्पू यादव के। मनीष जी, आपका स्वागत है वॉइस अप चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकुल जी। कहा जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि पप्पू यादव जो हैं वो हाय हाय कर रहे हैं और उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा तंग किया जा रहा है या पकड़ लिया गया है? नहीं, अभी अभी हमारे नेता के गाड़ी को सीज कर लिया है प्रशासन ने और हमारे नेता की भी गिरफ्तारी की आशंका है। हम लोग अभी वहां पहुंच रहे हैं, जिस तरह से हम लोग भी फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं जी। हमारे नेता को लगातार प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। डे 1 से जब वो इलेक्शन लड़ने पूर्णिया आए हैं और लगातार भाजपा और जदयू के लोग, स्थानीय प्रशासन हो या बिहार की पुलिस हो, उन लोगों को हमारे नेता के पीछे खास करके सक्रिय करने का काम कर रही है। बार बार हमारे वर्कर पे लाठी चलाया जा रहा है, हमारे वर्कर की गिरफ्तारी हो रही है। अभी आप कह रहे हैं कि वर्करों पर कार्यकर्ताओं पे लाठी बरसाई जा रही है? हाँ बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ताओं की अभी गिरफ्तारी की गई है, वहां लाठियां भी चली है। फिर हमारे नेता वहां बैठ गए कि हम पे गोली चलाओ, हम पे लाठी चलाओ, लेकिन हम इस चुनाव से पीछे नहीं हटेंगे। हम इस चुनाव को जीत के रहेंगे। पुलिस ने रोका क्यों? गाड़ी को क्यों रोक दिया गया? नहीं, हमारे गाड़ी को बिना किसी मजिस्ट्रेट के चेकिंग किया गया है जी। कोई मजिस्ट्रेट नहीं था, जबकि नियम है चुनाव में कि कोई मजिस्ट्रेट रहेगा साथ में तभी किसी प्रत्याशी के गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। लेकिन बिना किसी मजिस्ट्रेट के एक डीएसपी के साथ और एसपी के साथ हमारे नेता के गाड़ी को चेक किया गया है और उसको साजिश के तहत नेता को फंसाने के लिए वो कुछ पैसे और कुछ चीजें रखना चाहते थे। लेकिन वहां के ग्रामीण जब इकट्ठा हुए तो पुलिस इस तरह से कुछ करने में नाकाम रही है। तो ये किसकी बदमाशी समझे, एनडीए की सरकार या इधर जो गरज रहे थे खूब पूर्णिया आकर? नहीं नहीं, ये पूरी तरह से तो कुशवाहा के लोग हैं जी, जो प्रशासन के भेष में हमारे नेता को और पूर्णिया की जनता को तंग करने चले हैं। लेकिन उसकी जवाब पूर्णिया की जनता दे रही है। पूरा घेर लिया गया है प्रशासन को। सभी ग्रामीण हमारे नेता के साथ सड़कों पे बैठकर वहां आंदोलन कर रहे हैं, इंसाफ और न्याय की मांग कर रहे हैं कि आखिर 7 प्रत्याशी पूर्णिया में चुनाव लड़ रहा है तो सिर्फ पप्पू यादव पे ही इतना जुर्म और अत्याचार क्यों? तो कल मतदान है और आज आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी होने की आशंका है, तो क्या हो जाएगा? ये तो बवाल हो जाएगा। नहीं, हमारे नेता को गिरफ्तार, हम लोग गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। वहां के ग्रामीण पहुंच चुके हैं, हम लोगों को फांसी पे चढ़ा दो, हम लोगों की गोली मार के हत्या कर दो, लेकिन हम किसी भी तरह से इस चुनाव से पीछे नहीं हटेंगे। ये सरकार की बौखलाहट और घबराहट बता रही है, पूर्णिया में जनता का जन समर्थन बता रहा है कि हमारे नेता चुनाव जीत चुके हैं, जिसके खिलाफ में ये लोग आज हम लोगों की अरेस्टिंग और हमारे लोगों पे दबिश दिलवाने का काम कर रहा है। आप कह रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार है, पुलिस प्रशासन आ रही थी पैसा रखने और पप्पू यादव को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, क्या डर गए हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग डरे हुए हैं और प्रशासन के हाथों हमारे नेता को ये लोग फंसाने का साजिश कर रहे हैं। में किसी तरह से पैसे और अन्य चीज रखकर हमारे नेता को बदनाम और गिरफ्तारी की साजिश। तो अब पप्पू यादव कमजोर हो जाएंगे या और मजबूती से लड़ेंगे? क्योंकि कल मतदान है, कल वोटिंग है। मजबूती से लड़ेंगे। हमारे नेता पे अगर आंच भी आई नीतीश कुमार और संतोष कुशवाहा तो पूर्णिया का बच्चा बच्चा पटना और दिल्ली में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कार्यालय को घेरने का काम करेगा। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और जनता की लड़ाई को आपसी निजी लड़ाई आप लोग ना बनाएं, जनता के बीच रहने दें। ये पर्व का महीना है, इसको चुनाव तक सीमित रहने दें। अगर व्यक्तिगत लड़ाई लीजिएगा तो आप सत्ता से नस्तो नाबूद हो जाइएगा। मतलब ये चुनावी लड़ाई नहीं है, ये कुछ और लड़ाई है। व्यक्तिगत लड़ाई ये लोग ले रहे हैं, ये डर की लड़ाई है और इस लड़ाई से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, इस बात को आप याद रखिएगा। तो अगर पप्पू यादव पर पुलिस प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया या अरेस्टिंग हो गया तो आप कह रहे हैं कि जेडीयू कार्यालय हो गया, नरेंद्र मोदी का कार्यालय हो गया, भाजपा कार्यालय हो गया, वो आप घेर लेंगे?
बिल्कुल पूरे पूर्णिया की और बिहार की तमाम जनता आज इस जुल्म के खिलाफ एक होकर खड़ी है। और अगर हमारे नेता को किसी तरह से कुछ हो गया तो बिहार और देश का एक एक कार्यकर्ता न्याय की और इंसाफ की मांग को लेकर इनके कार्यालय क्या को मनीष घेरने का यादव काम को डर करेगा। लग रहा है अभी या नहीं, क्योंकि सामने सरकार है और इधर पप्पू यादव है जो कि निर्दलीय लड़ रहे हैं? मैं अपने नेता से 50 किलोमीटर दूर बैठा हुआ था और जब सूचना मिली तो हम लोगों ने गाड़ी खोल दिया है अपने तमाम हजारों समर्थकों के साथ और हम लोग अपने नेता के आंदोलन में लेकिन आप जान रहे हैं देने कि वहां अगर पहुंच रहे कल हैं। मतदान है और आज हजारों लोग निकल रहे हैं तो ये गैर कानूनी हो सकता है, क्योंकि कल मतदान है और अभी कोई भी जो लोग हैं वो जुट नहीं सकते हैं एक जगह। एक बात समझिए कि गैर कानूनी काम प्रशासन कर रही है कि एक कैंडिडेट के उसके लोगों के पास तो कहां चाहने जा रहे से थे रोक पप्पू रही यादव? है। अगर कल 24 तारीख को सब चीज बंद हो गया तो पप्पू यादव कहां जा रहे थे? सबसे बड़ा सवाल ये है लोगों का। आप लोग नियम समझिए चुनाव का कि जी प्रचार बंद होने के बाद कैंडिडेट जी। बिना किसी पर्चा और बिना किसी बैलेट के बिना पैसे के अपने लोगों से मिलने जा सकते हैं, ये नियम है। और ये भी नियम है कि जब प्रशासन हमारे गाड़ियों को चेक करेगी तो वहां मजिस्ट्रेट होना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट वहां कुछ मौजूद नहीं नहीं थे? है, कोई मजिस्ट्रेट वहां मौजूद नहीं था और हमारे नेता के खिलाफ एक साजिश रच के ये लोग आए थे जो कि वहां के ग्रामीणों ने, पूर्णिया के ग्रामीणों ने इसको इल्जाम देने से खत्म कर दिया। नहीं तो ये चाह रहे थे कि हम लोग कुछ चीज इनके गाड़ी में डाल दें ताकि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जा सके, लेकिन पूर्णिया की तमाम जनता ने उनका प्रशासन के खिलाफ हमारे नेता का साथ दिया और ऐसे करने से वो लोग नाकाम हो गए। पूरे भारत का सबसे हॉट सीट है पूर्णिया और लगातार कुछ न कुछ नया हो रहा है, लगातार कुछ न कुछ नया आ रहा है। कभी एनडीए वाले कुछ कह देते हैं, कभी तेजस्वी यादव कुछ कह देते हैं और अभी गिरफ्तारी की बात आप कर रहे हैं। तो मतलब कि होने क्या वाला है? कल मतदान है, क्या होगा? कुछ नहीं होने कितने वाला, ये मतों लोग से डरे जीतेंगे? थे। ये सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि पूर्णिया में हम भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। पूरा जो जनता है वो बस एक ही नाम ले रहा है, पप्पू यादव, पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव। तो अब ये बताएं कि कितने मतों से जीत रहे हैं आप? ये ऐतिहासिक वोट है और वोट की गिनती शायद 10 बजे के बाद जदयू आरजेडी सबके पोलिंग एजेंट अपना कुर्सी छोड़ के चले जाएं, जब सिर्फ पप्पू यादव का ही बैलेट निकलेगा और पप्पू यादव के ही ईवीएम में नंबर होंगे तो बीमा ये बीमा बीमा गिनती नहीं की भारती जा के सकती। पीए सुने हैं 10-10 लाख रुपए के साथ पकड़ाए हैं। आप लोग भी पकड़ाए हैं क्या पैसे के साथ? हम लोग चंदा 10-10 रुपया 1-1 रुपया लेकर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम लोग चंदा दे पैसे बांटे। लोग हमें चंदा दे रहे हैं, उस पैसे से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जब हमें लोग पैसा दे रहे हैं तो हमें पैसे बांटने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए। पहुंचने वाले हैं आप पप्पू यादव के पास। हो सकता है मनीष जी कि आप पर लाठी बरसाई जाए, आपकी भी गिरफ्तारी हो जाए और आपके जो शेर नेता हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए, तब तो पूरा मामला जो है वो बिगड़ जाएगा। हम लोग सर पे कफन बांध के निकले थे, पूर्णिया आए थे जिस दिन चुनाव का बिगुल फूका गया था। हमारे नेता ने तय किया था, उस दिन से बिहार के एक कार्यकर्ता पप्पू यादव का सर पे कफन बांध के घूम रहा है और लाठी और गोली से मनीष यादव और पप्पू यादव के कार्यकर्ता नहीं डरने वाले। इस बात को याद रखिए, लड़ेंगे, जीतेंगे या फिर मरेंगे। चलिए, बहुत लोग सुन रहे हैं आपको। ये बस बताएं कि लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो लोग को जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, वो लोग को जो तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं और उन लोगों को भी जो पप्पू यादव से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कोरोना आया तो कोई भाजपा, कोई आरजेडी के शीर्ष नेता सड़क पे नहीं थे। जब पटना डूबा तो कोई भी अब पार्टी का नेता सड़क पे नहीं था। आपके खाना से लेकर आपके दवाई का इंतजाम जब पप्पू यादव ने किया तो आज दल और जात वर्ग से ऊपर उठकर मानवता की बात की जाए और मानवता के नाते हमारे नेता और जन सेवक पप्पू यादव को आप लोग चुनने का काम करें। क्योंकि जब आपके साथ मुसीबत आएगी तो पप्पू यादव दल और धर्म नहीं पूछेगा। इसलिए जब आज चुनाव का समय है तो आपको भी उसी तरह से पप्पू यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर तमाम आरजेडी, बीजेपी, आरएसएस, तमाम कांग्रेस के वर्करों को आज एकजुट होकर, एकजुट हैं भी, वो सभी लोग हमारे साथ हैं और हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे इस चीज के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आपसे जुड़ेंगे जरूर, क्योंकि मामला बहुत गंभीर होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकूल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी पहुंच चुके हैं अभी जी। अपडेट देते रहिएगा। ओके। तो आपने सुन लिया कि मनीष यादव ने सीधे कह दिया है कि गिरफ्तारी भी हो जाएगी तो पूरा पूर्णिया, पूरा बिहार गिरफ्तारी देगा और हम नीतीश कुमार का ऑफिस
एनडीए का ऑफिस यानी नरेंद्र मोदी का ऑफिस, भाजपा का ऑफिस, सबका कार्यालय घेरने का काम करेंगे, क्योंकि पप्पू यादव को अगर कोई भी तंग करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये चुनाव है और चुनाव में बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है पप्पू यादव को। क्या कुछ माहौल था वो आपने देख लिया और उसके बाद सुन भी लिया मनीष यादव को कि क्या चल रहा है पूर्णिया में। और कल मतदान है, सारे लोगों ने सोच लिया है कि कैची छाप में देंगे, लेकिन माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है। क्या होगा पप्पू यादव का अगर गिरफ्तार हो गए तो? क्या होगा उनके कार्यकर्ताओं का जिस पर लाठी बरसाई जा रही है? देखने वाला बात होगा कल क्या होता है, आज क्या होता है, देर रात क्या होता है, क्या पप्पू यादव रोड पर ही बैठेंगे? तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।